तो अच्छा आर्ग्यूमेंट जो देना है अपनी बहन पर रख के दे लो, मैं इसको मान नहीं लूंगा, क्या भाई, दिक्कत है? क्योंकि मैं तो गलत मानता हूं ना, मैं आप उसको सही मान रहे, इस वजह से मेरे को आपकी बहन को रखना पड़ेगा। अगर मैं उसको सही मानूंगा तो मैं अपनी बहन को रख दूंगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं, जिसको अच्छा कह रहा हूं, उसमें मैं अपनी बहन को रखूंगा। हाँ। जिसको आप अच्छा कह रहे हैं उसमें आप अपनी बहन को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आपने कभी ना कभी ये कहावत जरूर सुना होगा कि उस बंदे ने या फला बंदे ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। पर आप में से बहुत ही कम लोगों ने गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला इंसान देखा होगा। ऐसे ही आज की लाइव स्ट्रीम में मोमिन हजरात को गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि यार कोई इंसान भी इतना बड़ा हिपोक्रेट हो सकता है। इस मोमिन हजरात की हिपोक्रेसी देखकर साहिल भाई और एडम सीकर को भी बड़ी हैरानी हुई। क्यों यकीन नहीं होता? तो आइए खुद ही देख लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को बस छू लें। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। शुरू करते हैं आज की डिबेट। वो मुझे एक सिर्फ साहिल भाई, एडम भाई, अगर आप दोनों बोले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप अच्छा, बोले तो। इस्लाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लो। ओके, अच्छा इस्लाम से रिलेटेड ही करता हूँ। हाँ। इस्लाम, हम लोगों का कहना है कि अल्लाह मौजूद है, ठीक है, अल्लाह है। और हम्म। साहिल भाई कहते हैं कि साहिल भाई नास्तिक है, कोई खुदा नहीं है इस दुनिया में। तो नहीं, इसी पे मैंने क्यों मैंने झूठ कब बोल कहा? रहे हो? कब उसने ऐसा कहा? कब तो उसने ऐसा साहिल कहा? भाई, आप तो कोई मजहब नहीं मानते ना। नहीं, मैं तो साहिलिज्म निकाला हूं ना, मेरा मजहब भाई अभी प्रोसेस में है। वही मैं बोल रहा हूँ आपको, आपने बोला कि मैं अपना मजहब बना रहा हूँ, तो खुदा का डिफिनेशन क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, ना मत मेरा बोलिए ना, हाँ। भाई सुन लो ना, मेरा मजहब ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। अच्छा, आगे। बस। तो आप इसका मतलब बताओ कि यही हो गया, खुदा, मुझे नहीं पता कि मेरा मुस्लिम माँ बाप साहब, है या नहीं है। क्या? इसका मैं भी अगर ऐसा बोल दूं कि मेरा बाप है या मेरा माँ है या नहीं, तो ये तो वही अच्छा, क्वेश्चन आप बिना, आंसर दे रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिना माँ बाप के बच्चा पैदा होता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बोला खुदा का क्या इंसान में जमीन जमीन अरे इंसान भाई, आ सकता है? अभी आपने जो एक एग्जाम्पल दिया है उसी के बारे में पूछ रहा हूं कि ये अगर आप ये बोलोगे मेरे माँ बाप है ही नहीं, तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी। यही तो मैं बोल रहा और हूँ कि अगर बिना, कोई बोल रहा है मेरा खुदा है ही नहीं, तो बेवकूफी ना हो जाएगी? फिर कायनात मैं बनाया कब किसने? कहा खुदा है या नहीं है? अभी आपने बोला ना, क्या खुदा नहीं है बोला मैंने? आपने बोला ना है या नहीं है, इस टाइप में कुछ बोला। नहीं, मैं खुदा नहीं है करके बोला। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खुदा है या नहीं है? मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, मेरी जिंदगी में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा। आप बताओ कि मुझे क्या फायदा होगा या मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस आ जाएंगे ये जान के कि भाई खुदा है या नहीं है? बहुत चेंजेस आएंगे अगर मैं आप बताओ। बोले तो मैं बताऊँ। हाँ, बताओ। मिसाल के तौर पर हम लोग नमाज पढ़ते हैं। ओके। हम लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग सही रास्ता पर रहे, हम लोग गलत काम नहीं करें, चोरी करें तो उस टाइम याद है कि हम लोग अल्लाह है। अच्छा, अगर ठीक। प्रैक्टिसिंग ओके, मुस्लिम रहा तो बुरा एक काम वो मिनट, नहीं करेगा, तो हमें फायदा है इससे। यार एक मिनट रुको। आपने कहा कि खुदा को जब मानोगे, नमाज पढ़ोगे तो गलत काम नहीं करोगे, राइट? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किसी को, किसी फीमेल को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? सवाल का जवाब सवाल से होता है भाई, जवाब से नहीं होता है। मुझे उसका आंसर आप दे दीजिए, सवाल फिर का मैं सर, अरे भाई आपने एक दावा किया कि आप खुदा को मान के, आप वाले अल्लाह को मान के आप अच्छे काम कर रहे हो, बराबर हाँ। है ना? तो मैं उसी पे आपसे एक पूछ रहा हूं, एक मिसाल देके, कि हाँ। किसी को लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये हाँ। अच्छा काम है या बुरा काम है? इससे आप बोलना क्या चाहते हैं, ओपन बोलिए, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ फिर। अरे मैं इससे बोल। बोल बताऊंगा तुमको, पहले हाँ। ये तो बताओ ये अच्छा काम है या बुरा काम है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अगर मेरे से पूछोगे बोलूंगा हाँ। बुरा काम है। आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? आप डायरेक्ट वो आर्ग्यूमेंट रखिए, अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। अरे मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं कि ये बुरा काम है, आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? मैं अगर
जंग कहलाते हो, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम में ये हुआ था कि उस वक्त आदमी लोग स्लेव बनाते थे, तो उस टाइम वो कल्चर था। इस्लाम आके उस नहीं चीज को खत्म कल्चर किया। भाई मुस्लिम अब साहब, मैं मैं तो बोल रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, मैं कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है आपकी नजर में या बुरा काम है? अगर कोई जबरदस्ती बिना वजह किसी को कैद करता है, ये गलत है। कैद या की उसके साथ बात नहीं कर सेक्स रहा मैं। करता है, हाँ इसलिए मुस्लिम अगर साहब, बिना वजह सेक्स भी करता तो वो गलत है, मुस्लिम अगर साहब, कैद। मुस्लिम साहब, हाँ, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपकी बहन ने अपनी बहन पर समझो, एक मिनट अपनी बहन पर लेके दो मिसाल, नहीं नहीं एक मिनट। क्यों यार, आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसी में हाँ, मैं आपकी बहन को रख रहा हूँ, मैं कुछ अब एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा। आपने कहा एडम ना भाई कि की बिना बहन पर वजह नहीं रखो। बनाना चाहिए, हम्म, आपने भी कहा ना बिना वजह नहीं बनाना चाहिए। जो अच्छा आर्गुमेंट जो देना है अपनी बहन पर रख के दे लो, मैं उसको मान नहीं लूंगा, क्या भाई, दिक्कत है। क्योंकि मैं तो गलत मानता हूं ना, मैं आप उसको सही मान रहे, इस वजह से मेरे को आपकी बहन को रखना पड़ेगा। अगर मैं उसको सही मानूंगा तो मैं अपनी बहन को रख दूंगा। मिसाल के तौर पे मेरी बहन को रखना है तो मैं कहूंगा पढ़ाई कराना ये अच्छी बात है, मैं मेरी हाँ, बहन को पढ़ाई कराऊंगा, उसमें मैं अपनी हाँ, बहन को रखूंगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं, जिसको अच्छा कह रहा हूं, उसमें मैं अपनी बहन को रखूंगा। जिसको हाँ। आप अच्छा कह रहे हैं उसमें आप अपनी बहन को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। ठीक है, अब बताओ, अगर समझो आपकी बहन ने चोरी की, ठीक हम्म, है, मिसाल के हम्म, तौर पे चोरी की, आपने हम्म, कहा कि बिना वजह के बनाना सही नहीं है, मैं एक वजह बता रहा हूं कि हम्म। आपकी बहन ने मान लो कि चोरी की, क्या अब आपकी बहन को स्लेव बना के, उसके साथ सेक्स करके, उसको अगर मैं बेचूं तो ये अच्छा काम है या बुरा काम है, क्योंकि एक वजह है कि उसने चोरी की थी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर उसने जी, चोरी की तो इस्लामिक कानून के हिसाब से उससे हाथ काटा जाएगा, उसे स्लेव अरे स्लेव नहीं बनाया भाई, मैं कह जाएगा। रहा अरे हूं भाई, कि एक कोई अच्छा बात कोई हुआ। एक वजह बता दो, सुनो सुनो मुस्लिम, कोई एक वजह बता दो जहां पे आपकी बहन को आ, स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना ये सही हो जाएगा। कोई एक वजह बताओ, चलो चोरी में हाथ काट दोगे, वहां पे ये फिट नहीं हो रहा है। कोई एक वजह बताओ जहां पे आपकी बहन को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये उसकी सजा, मतलब उसने जो गुनाह किया है उसको ये सजा सूट होगी। कोई एक मिसाल दे दो, चलो चोरी जी, हटा देता हूं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर साहिल भाई है, ठीक है। नहीं नहीं अब मेरे साहिल नहीं, हाँ, हाँ, सुनो ठीक है, सुनो सुनो आपका आंसर सुनो, तो मेरी सुनिए बात मेरे। सुनो, मेरी बात सुनो हाँ, मुस्लिम, आप यहां पे इस अमल को, स्लेव बनाने को, सेक्स करने को और बेचने को आप डिफेंड कर रहे हैं, इस वजह से आप अपनी बहन की मिसाल लोगे जहां पे आपकी ओके, बहन के साथ ओके, ऐसा ओके। होना मैं अपने ही दुरुस्त है। बहन का मिसाल लूंगा, मैं अपने ही बहन हाँ, का मिसाल लूंगा, पहले मेरा बात ठीक, सुन लीजिए, ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, अब मेरा जो बात मैं बोलूंगा, प्लीज 2 मिनट तक आप कुछ मत बोलिएगा, मैं अपने ही ऊपर लेके ठीक है, बोलूंगा, ठीक आपकी है। मैं नोट डाउन करते जाता हूं, एक मिनट पूरा रुकिएगा, नोट मैं डाउन ना, करिए बढ़िया से। हाँ, हाँ, मैं आपको है ना, नोट पैड में अपन नोट डाउन कर देंगे कि क्या ऐसी वजह है जहां पे आपकी बहन के साथ उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना ये सही होगा। ठीक है, बिल्कुल। ये नोट पैड। मैं थर्ड पार्टी भी रखूंगा, ओके, थर्ड पार्टी भी रखूंगा नहीं, इसमें। पहले अपनी बहन का मिसाल आप देके बिल्कुल, फिर थर्ड पार्टी में जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ भाई, अपनी बहन बताओ। के मिसाल में सेकंड टाइम में, एक मिनट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, बहन, ठीक है। हाँ, क्या गुनाह आपकी बहन करेगी हम्म, तो उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना हाँ। ये सही होगा जी। मैं इसको बोलने जा रहा हूँ, लेकिन अब 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश होकर सुनेंगे, मैं ठीक नोट है। डाउन करते जाऊंगा आपकी हाँ, बात, बोलो। नोट डाउन हम्म, करते जाइए। पहला हाँ, ये कि अगर मैं किसी हक चीज पर, हम्म, मैं पहले बोलो अगर आगे। किसी हक चीज पर, ठीक है, जैसे कि मैं, भारत का कानून है, ठीक है। हाँ, अब भारत का कानून एक है भारत कि का अगर कानून, हाँ, भारत में कानून कोई हुड़ पेच करेगा, मिसाल के तौर पर ऐसा कानून है नहीं, अगर होता हम्म, होता तो, कि भारत के कानून कोई हुड़ पेच करेगा तो उसका कत्ले आम है। मिसाल के तौर पर कोई भारत के कानून गिराएगा और अपना कानून खड़ा करेगा, अगर कोई इसमें हम्म, पकड़ा जाता है तो उसका कत्ल होगा, ठीक है। कत्ल होगा, भारत के कानून और कत्ल होगा। ओके, हाँ, और ठीक है। उस आप कानून वो में, कानून बताओ जहां, सुनो प्यारे भाई हाँ, मुस्लिम, आप वो कानून बताओ जहां पे ये चीज फिट होती है, क्योंकि हमारी बात अभी मैं बता रहा हूँ, दूसरे कानून पे एक नहीं मिनट, हो रही है। एक हम्म, मिनट। अब
इस चीज पर पहली बात लोग आप लोग बीच में टोकते हैं, उसके बाद पूरा मैटर गड़बड़ा देते नहीं, हैं। आप बीच में अगर टोकेंगे। आप अगर हाँ, टॉपिक पे बात अगर नहीं करेंगे तो टोकना पड़ेगा ना टॉपिक भाई, पर है, हम आपको 1 घंटा टॉपिक थोड़ी पर ना है, बोलने दे सकते हैं। अगर उस कानून पर ये भी हो कि अगर कोई मर्द अटैक करे और उसका फैमिली उसको सपोर्ट करे तो फैमिली को मारा मर्द नहीं जाएगा। अटैक करे और हाँ, फैमिली सपोर्ट करे, एक हाँ, मिनट, ठीक है। तो मतलब मर्द आप, को कत्ल किया जाएगा अरे और रुक औरत, ना भाई, रुक अरे रुक, यार आई एम तुम्हारा से हिसाब नोट से नहीं डाउन, ना चलूंगा यार, मुझे बोलने दे मैं दो। नोट डाउन कर रहा हूं, मैं यहाँ नोट क्या डाउन नोट डाउन करूंगा कर रहे हो ताकि तू यार? अपनी बात से पलटे नहीं। मतलब आप जो है मुस्लिम, समझो आपका नाम अब्दुल है, अब्दुल भाई किसी पे अटैक करते हैं और आपकी बहन आपका साथ दे रही है, हम्म, ठीक ठीक है, है, ओके। हाँ, अब फिर भारत का कानून में है कि जो मर्द होगा जो अटैक करेगा उसको कत्ल किया जाएगा और जो लेडीज है उसको गुलाम बनाया जाएगा। एक मिनट, तो मतलब आपको मार दिया गया, ठीक है, और आपकी बहन को गुलाम बना दिया गया, हाँ, अब फिर उस कानून में ये खतरा भी है कि अगर लड़की को उसका डिजायर पूरा करने का इजाजत ना दिया जाए उसका मर्जी के साथ, तो वो फितना फैलाएगी। अच्छा, वो आपकी बहन की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी, मतलब फितने से आपकी मुराद है प्रोस्टिट्यूशन, राइट? ओके, इंग्लिश बहुत प्रोस्टिट्यूट अच्छा बनेगी बताइए। आपकी बहन, ओके, प्रोस्टिट्यूट बनेगी, ओके, हाँ, ठीक है। तो हाँ, इस फिर सूरत में भारत गवर्नमेंट अगर ये फैसला लेता है कि इसको कत्ल किया जाएगा और इसकी जो बहन है जो भारत को सरकार को गिराना चाहती है वो हमारे कब्जे में रहेगी, और हाँ, उसके बाद गवर्नमेंट का तरफ से ये है कि अगर उसको ना छोड़ा जाए, जब उसको छोड़ेगा नहीं तो जुल्म भी होगा ना गवर्नमेंट का कि उसका क्या कसूर हो, तो थोड़ा साथ ही दी हम्म, थी, या तो उसको हम्म, रखो या तो हम्म, फिर उससे शादी कर लो। ठीक है, हम्म, जैसे इस्लाम कहता है या तो उसे रखो या शादी कर लो या फिर स्लेव के तौर पे नौकर के तौर पर उसको रखो। अब उस दौरान ये खतरा भी है कि अगर इसका डिजायर पूरा ना किया जाए तो वो फितना तो वो करेगी, प्रोस्टिट्यूट वक्त बनेगी खराब आपकी करेगी। बहन, उसका उसका डिजायर पूरा ना किया जाए तो आपकी बहन प्रोस्टिट्यूट बनेगी, तो इस बिल्कुल सूरत में, उस लड़की का, हाँ, हाँ, इस सूरत में आपकी बहन को जिसने कब्जा किया वो अब उसके साथ सेक्स करेगा, राइट? आप यहाँ बार बार मेरे बहन का अल्फाज लेके आ रहे हैं कि अपना बहन के लिए नहीं नहीं, ये फांसी नॉर्मल, देना अरे भाई नॉर्मल है ना भाई, आप बिल्कुल इसको जो है नॉर्मल है उस सूरत पे जब ये मैं बोल रहा हाँ ना, हूँ। तो नॉर्मल है, तो फिर बहन आ रही तो क्यों टेंशन हो रहा आपको नॉर्मल चीज में? अभी जैसे मैंने आपको मिसाल दिया था कि मैं जिस चीज को सही समझता हूँ, यानी मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जो है हर लड़की को साहिल भाई, पढ़ लिख के इंजीनियर एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैं एक उसमें अगर कोई मेरी बहन को उसमें डाले कि यार साहिल की बहन जो है वो कॉलेज में जाएगी और उसके बाद वो डॉक्टर बनेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपकी बहन जो मिसाल आप खुद जिसको सही समझ रहे, उसमें आपकी बहन आने पे आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा तो एक बात, आपकी एक बहन, एक मिनट साहिल भाई, यार अगर रुको, आप सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं। नहीं नहीं, ये आप इस पूरा चीज तो को जो होने आप दो इतना मामला। लिखे हैं ना, इतना मुस्लिम लिखे हैं साहब ना सुनो, उतना आपका मुस्लिम हाथ साहब, थक मुस्लिम जाएगा। साहब, आप मुस्लिम साहब, डायरेक्ट काउंटर कीजिए डायरेक्ट कि मुस्लिम आप बोलना क्या साहब चाहते हैं। रुक जाओ, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, अभी ये इधर तक आए हम कि हाँ, आपकी बहन को पकड़ेंगे तो उसकी डिजायर पूरी नहीं होगी तो आपकी बहन प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी। प्रोस्टिट्यूट ना बने आपकी बहन, इस सूरत में आपकी बहन को जिसने कब्जा किया है अब वो उसके साथ सेक्स करेगा और उसके जबरदस्ती नहीं, बाद, उसका इजाजत से। अच्छा, उसकी आपकी बहन उस शख्स को जिसने पकड़ा है वो उसको इजाजत देगी कि बेटा मेरे भाई को तूने मार दिया, अब आजा मेरे ऊपर चढ़ जा? भाई मजबूरी हो जाएगा ना, साल 2 साल या 6 महीने 3 महीने रहेगी तो उसको मजबूरी हो जाएगा, मजबूरी, उसका पूरा घर तो एग्जैक्टली, खत्म कर दिया जाएगा थैंक यू, ना। रुक जा, रुक जा, वो उसकी मजबूरी होगी, थैंक यू, तेरे मुंह से सही अल्फाज निकला, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बहन की नहीं मजबूरी हो जाएगी नहीं उसके साहिल, साथ गलत से। गलत 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 गलत। ओके, उसने क्या 2-3 साल तक जब वो सेक्स नहीं करेगी तो सेक्स की वजह से मजबूरी होगी। जरा क्लियर करवाएं किस किस्म की मजबूरी, अच्छा, मुझे इनकी ऐसा बोला मजबूरी क्या क्लियर तुमने? करें। हाँ वही मैं मजबूरी, देख रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से कितना टैपिंग हाँ करते जी, जा आप रहे जरा हैं, इनसे इनसे इसलिए मैं क्लियर हंस कराएं, रहा क्लियर कराएं, अच्छा ये क्लियर कर दो, क्लियर। क्या मजबूरी, क्या बोले हूँ। आपने? एक मिनट, एडम भाई आ गया, बसानी भी होगा आपको। मैं बोल ये हाँ, रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन रखना चाहते हैं ओपन पहले रखें, इसको क्लियर मैं करें, जवाब दूंगा। इसको क्लियर कर दो पहले भाई।
हाँ क्लियर, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मुझे जो क्वेश्चन ओके चलो ठीक है, आपने क्या सवाल करो ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे दिखा दें बिल्कुल। कहाँ पे स्लेव से इजाजत उसकी लेना, रजामंदी लेना जरूरी है, दिखा दें। कंसेंट लेना। कंसेंट, अच्छा रजामंदी। मैं दे रहा हूँ इसका आंसर, आप इसका आंसर नोट कीजिएगा। हाँ, नबी अच्छा करीम मुस्लिम सल्लल्लाहु साहब अलैहि वसल्लम एक मिनट फरमाते हैं, रुको। अरे यार मुस्लिम, सुनता ही नहीं है लोग, अरे सुनेगा तो मैं देता हूँ बोलूंगा देता हूँ ना। भाई, मुस्लिम रुक जा तुम एक लोग बीच मिनट में खाली। बुला देते हो यार बोलते बोलते। अरे रुक जा, भूल मत, वो दिमाग में रख। अच्छा एडम साहब, आप इनसे वो जी ले लेना, हम लेंगे, लेकिन मैंने जो लिखा है आपने मैं देखा दे रहा ना? हूँ ना इसको, लो जी, पहले मैं देख इसको, रहा था, मैं देख रहा था, मैं भी दे। मैं बिल्कुल देख रहा था। थोड़ा रुक हाँ जा रे दिखाएं। भाई, तेरे को आंसर ले देने का मौका दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ एडम साहब कि इन्होंने ये एक सिचुएशन बताया जहां पे जी इनकी जी बहन को ये करना सही है, ये बिल्कुल बताया, बिल्कुल सारे लोग जानते हैं। ठीक है, अब इनसे बिल्कुल, वो ले लेते हैं। वो ले ले हाँ पहले। बोलू मैं? कंसेंट वाला ले ले, फिर मैं बहन पे वापस चलता हूँ। जी, कंसेंट का ओके रेफरेंस दे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पहले इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। जी आपने जो बोला कहाँ पर ये लिखा हुआ, अल्लाह ताला जी, कुरान में ये फरमाते हैं कंसेंट सूरह लेना तौबा। जरूरी है। अरे भाई इतना बीच में क्यों टोकते हैं? ओके मैं बोलूँ अब? बोले सर, कंसेंट पे बोले सर। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 60 में, और जो 8 शर्त गिनाए कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर, उसमें से एक गुलाम को आजाद करना है, गर्दन आजाद करना। और नबी जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी हदीस नंबर 97 में कि क्या तुम्हें मैं वो अमल नहीं बताऊं जिससे तुम्हारे दोहरा अजर मिलेगा, जी स्वाब मिलेगा। उसमें से जी ये है कि जब जी तुम तुम्हारे जो गुलाम है उसको आजाद करो, अच्छी से खिदमत करो और उससे शादी कर लो। जी। खोलिए ओपन, सबके सामने दिखाइए। ओके नहीं सर, देखें अब यहाँ पे आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। ओपन करिए और उसको जिस वक्त दिखाइए पहले, तक उसके बाद। जिस वक्त तक वो गुलाम है सर, देखिए सवाल क्या है उस चीज को समझे। जिस वक्त तक वो गुलाम है उस वक्त उससे इजाजत लेना जरूरी है, आपने ये दिखाना था मेरे भाई। आपने ये नहीं दिखाना था कि गुलाम मैं को आजाद करने का अल्लाह कुरान में कहता है। हाँ कहता है, इससे हमने इनकार कब किया? इससे कभी इनकार किया किसी ने? किसी ने नहीं किया। सो द क्वेश्चन इज नॉट दिस, क्वेश्चन इज कि कहाँ पे गुलाम के साथ सेक्स करने से पहले उसका इजाजत लेना जरूरी है। दैट वाज द क्वेश्चन। अच्छा 1 मिनट आप मुझे दिखाइए कि कहाँ नहीं लेना इजाजत है। सर आपने दिखाना ना, मैंने तो नहीं मैं दिखाना, दिखा आपने रहा हूँ ना, क्लेम पहले किया, आप क्लेम दिखाइए मैंने ना। किया। मैं ओके दिखा तो रहा सर हूँ मैं अभी क्या आप। दिखाऊं? मैं क्लेम ये बता आपका, देता ये हूँ मेरा आपको। क्लेम नहीं है। आपने बोला ना कि जी सर, आपका कहना ये जी मतलब कि सर, मैं जबरदस्ती कर आपको देने दिखा का, देता हूँ, तो कुरान कहाँ है कहता है दिखाइए कि आप मुझे। जी सर, मैंने आपको कहा है, मैं आपको बता देता हूँ, कुरान कहता है कि स्लेव के साथ सेक्स करो, राइट? अगर कुरान ये कहता है तो मुझे ये दिखाएं कि सेक्स करने के लिए इजाजत लेना जरूरी है कि नहीं। सिंपल, आपने कहा जरूरी है, मैंने कहा दिखा दीजिए कहाँ ओके ओके जरूरी है। ओके मैं आंसर दे रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। जी आप जब पढ़ेंगे सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर जी 6 में, कि अल्लाह जी ताला फरमाते हैं कि जो अपनी जी बीबी और उनसे जो लौंडी जो गुलाम होता है, जी आयत नंबर 7, जो हद से आगे बढ़ गए वो मुजरिम होंगे। ठीक है, जी जी। ये आयत साफ, आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आगे बढ़ गए मतलब, नहीं समझ सर रहे एक मैं क्या सेकंड, बोलना चाह आगे रहा हूँ? किससे बढ़ गए? आगे किससे बढ़ गए कॉन्टेक्स्ट में आता है हद पार कर कि दिए जनाब आपने इसमें। अपना सेक्स करना है अपनी गुलाम से और अपनी बीवी से, इससे हाँ अलावा किसी से किया तो गुनाह है। तो फला आप आगे जुनाह बढ़। अलैहा, ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर जबरदस्ती कर मेरा दी तो गुनाह क्वेश्चन नहीं ये हुआ? है कि जबरदस्ती गुलाम कर दी के तो साथ गुनाह नहीं हुआ? सेक्स करने पे वहां तो लिखा हो ना उसकी आगे बढ़ रजामंदी गए तो जरूरी हद है, से। ऐसा क्वेश्चन नहीं, हद से नहीं लिखा हुआ। अच्छा ओपन करी। लाइन जैसा ऐसा सब लिया है सर स्क्रीन पे। कौन सी वाली आयत लाना है? ये सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 5-6 सात है, ले आए सात। इनके लिए। सात आयत नंबर। हाँ हाँ, 6-7 जी, 6-7 सर, 6-7 जी, 6-7 ले आए साहिल साहब। हाँ भाई जो लेके आ कह रहा रहे हूँ। हैं वो मान लिया करें साहिल साहब, मान लिया करें, बड़े भाई हैं हमारे। एक तो साहिल चलो साहब एक समझते नहीं है बात को यार, मोमिन भाई मैंने आपको कितनी दफा कहा, साहिल साहब को समझाना पड़ता है हर बात। लड़ा जी साहिल स्क्रीन साहब की पे गलती है। अच्छा ये मेरा माउस नहीं चल रहा है यार, आज एक मिनट रुको। मैं ले आया। ले आया ले आया। जी सर, 6 पढ़े सर, 5-6 पढ़े पहले, फिर 7 पे चलेंगे। 5-6 पढ़े जी मेरे भाई, 5 और 6 पढ़े मेरे प्यारे मोमिन भाई। मोमिन भाई को क्या हुआ? मुसलमान भाई को, मोमिन भाई को क्या हो गया? वो मुझे मेरा लगता है इंटरनेट दूसरी खराब हुआ स्क्रीन है, पे वो गया कहाँ है चला लगता गया? है। नहीं दूसरी अच्छा स्क्रीन वो पे गया लगता है लगता है। आवाज आ रही है? वो दूसरी स्क्रीन पे चला गया। नो नो मैं यही हूँ, यही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ मैं। जी सर, जूम 5 कीजिए। पढ़े, क्या लिखा हुआ? जूम 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 करिए। से जूम करें जी, भाई के लिए जूम करें यार, आप लोग क्या करते हैं यार? इस्लामोफोब किस्म के लोग हैं सारे यहाँ पे। जी जी, सॉरी भाई, पढ़े सर। भाई अभी भी नहीं, हिंदी ट्रांसलेट को थोड़ा जूम कीजिए ना। हिंदी तो मेरे को पढ़नी नहीं आती। मुझे आती है ना, आपको नहीं आती तो?
मुझे क्या पता हिंदी में क्या लिखा हुआ है। और मूडी जो अपने गुफ्तगू की रक्षा करने वाले, यानी अपनी जो शर्मगाह की रक्षा करने वाले, आगे जाइए, शर्मगाह की रक्षा करता है, किससे? पढ़िए। आगे करिए। सिवाय अपनी पत्नी या उन महिलाओं के जो उनके स्वामित्व में है, तो निसंदेह वे यानी जो निंदित उनकी नहीं है। बीवियां हाँ, हैं वो बुराई और की नहीं है। आगे जो उनकी लौंडियां हैं, इन दोनों के साथ सेक्स करना ओके है, राइट? हाँ, आयत नंबर 7। 7वां पढ़े जी। फिर जो इसके अलावा तलाश करे तो वही इसके लोग अलावा, सीमाका उल्लंघन करने वाले हैं। यानी कि इसके अलावा, किसके अलावा? गुलाम, ये लौंडियों शुद्ध और बीवियों के अलावा। ये शुद्ध हिंदी है, इसमें थोड़ा सा वो नहीं सर, आ रहा जो मैंने ये किया है। शुद्ध तो हिंदी है या नॉन शुद्ध हिंदी है? आप अंग्रेजी पढ़ लें, अच्छा ठीक है ना, आप मैं आपकी उर्दू बात को पढ़ एक्सेप्ट लें, कर रहा हूँ ना। अरे मेरे आप बच्चे, नहीं, अरबिक मैं पढ़ लें। आपकी इस बात को बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भाई, एक मैं सेकंड रुक जाए, आपको अब सुने, अब आपकी बारी है सुनने की, रुक जाए। यानी कि ये अरे, जो अगली आयत है वो बता रही है कि जब आप सेक्स करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बीवी से कर सकते हैं, अपनी गुलाम लोंडी से कर सकते हैं, इसके अलावा से किसी से करेंगे तो वो गुनाह इसका है। मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब एकदम राइट बेहतरीन बोल होगा। रहे हैं आप। ठीक है, आप सोचिए कि देख, अल्लाह सुब्हानहू राइट व बोल रहा हूँ तआला ना, को, बेहतरीन। आपने दिखाना क्या था, जरा आप ये बताएं मुझे, जरा रिवाइंड करके मैं बताएं कि बता आपने रहा हूँ दिखाना क्या ना, था। इसलिए तो मैं आपको यहाँ लाना चाह रहा था। अब आप यहाँ आ गए, तो अब आके आपने एक तरफ दिखाना से, क्या था? ओके मैं बता रहा हूँ। इतना अच्छा अल्लाह ताला मैसेज दे रहे हैं कि एक गुलाम सर, मजबूर भी है, उसके साथ रहना है। अगर मजबूर, कोई इसका गुलाम मतलब मजबूर इस्लाम नहीं ये है, यहाँ पे तालीम कुछ देता है लिख, कि आपको घर जाके किसी से नहीं कर सकते, उसी से कर सकते झूठ। जो आपको, जिसको एक हिदायत सेकंड दिया भाई, जा रहा है। ओ भाई झूठे, ओ भाई झूठे। यहाँ पे अल्लाह ताला इंतहाई बेगैरत हुआ हुआ है, क्योंकि तुम्हारा वो वो, बाइबल का ये होगा मेरे भाई, ये सब बात मेरे लोग से मत कोई किया बात करो, नहीं ठीक है। सर, देखें वो तो देखे ना, हरकत से पता लगता है ना बगैरत कौन है। बगैरत कोई चीज नहीं होती, बगैरत वो सिफात में पता से है सिफात भाई, होती है। वो पता है, वो ठीक पता है, है, वो पता है, वो अच्छा मुझे चले, फिर बताओ। रुक जाए, मुझे स्टेटमेंट रख लेने दे, फिर अपनी बात रखिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे बेगैरती ये है कि पहले आपने एक औरत के बाप, भाई, बहन, खामन सबको कत्ल किया, और वो अरे भाई आपकी क्यों बहन कत्ल थी, जैसा किया, कि भाई एक कत्ल क्यों सेकंड किया सब्र वो बताओ। करेंगे कि आपको बैक स्टेज क्यों करके मैं सबर अपना करूं, स्टेटमेंट तुम बोलूं? उल्टा क्योंकि पुल्टा बोल रहे, सर, क्यों कत्ल जितना किया, पहले वो आपने तो बताओ। स्टेटमेंट बोला था, जब आप स्टेटमेंट्स बोल रहे थे, मैं चुप करके सुना था ना। तो सच ही अब मुझे बोलो, झूठ स्टेटमेंट मत बोलो, फिर अब सुनने को भी मुझे ताकत स्टेटमेंट रखना, खत्म कर भागना लेने मत। देना। हाँ, फिर मुझे सुनोगे ना स्टेटमेंट मेरा खत्म बात। कर लेने देना। अच्छा मैं दे रहा हूँ स्टेटमेंट खत्म करने, फिर सुनोगे भाई, ना मेरा मुझे बात। स्टेटमेंट खत्म कर लेने देना। ओके, मेरा बात फिर सुन भी लेना, बोलो। ओके, अभी आपने थोड़ी देर पहले इस लड़की की भाई को, खावन को कत्ल किया है, मारा है, फिनिश किया है। उसके बाद अब ये लड़की आपने बांटी है, और बांटने के बाद आपने इस लड़की के साथ सेक्स शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा बेगैरती क्या होगी, और इससे ज्यादा बेगैरत हुक्म क्या होगा? मुझे अब आप ये समझा दें प्लीज। भाई, आपका माइक है, बता दीजिए। ओके बोलूं मैं। मैंने अभी बोला ना आपका माइक है, हाँ इसका क्या बिल्कुल। मतलब होता है? एक मिनट, अब सुनो, आप नहीं, आपका किसके माइक का साथ क्या करना मतलब वो नहीं होता है बताया तुमने। किसके साथ करना वो नहीं जी? बताया तुमने। क्या ये आम लोगों को जिसके बोला जा रहा है, जिसके जिसको करना भाई उसके को, साथ करो। और जिसके बाप को, और जिसके खावत को किसी आपने का अभी कत्ल किया, भाई को क्यों कत्ल किया गया वो बताओ ना। मान लीजिए क्योंकि बनु कुरैजा आपने को क्यों उनके क्यों शहर पे बनु, अटैक किया था, और आपने अटैक अरे तो करके वो उनको लोग, कत्ल नबूद किया। हेलो, हेलो एडम भाई, एक बात जी, जहन नसीन कर ले कि जी, ये जो कहानी है ना, बच्चे लोगों को पढ़ाइएगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो जी सर, अटैक वाला पढ़िए। सिस्टम जो बोलते हैं ना, बनु कुरैजा क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम को जान से मारने वाला था, तो पहले इस्लाम क्या किया, उस चीज सर, का तबूक इल्म पे आ हमला गया, वहां किसने पे किया बता था? दिया गया। बनु कुरैजा, तबूक पे हमला किसने किया था? तबुक वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का, ये पहले तबुक में मत जाओ, पहले बनु कुरैजा में रहो। दिखा तबुक में दीजिए पहले सर, मत जाओ। दिखा दीजिए कहाँ लिखा है। एक मिनट, दिखा एक दीजिए मिनट, कहाँ लिखा है। बनु कुरैजा के जो लोग थे, नबी सर, सल्लल्लाहु अलैहि तबूक वसल्लम पहले साथ तो दिखाएं पहले मुझे, धोखा फिर किए। जो मैंने क्वेश्चन किया वो दिखाएं पहले। अरे यार तुम लोग सुनते ही नहीं हो, किस टाइम का बेगारत हो यार, सुनो तो पहले पूरा बात। यार, बगैरत तुम्हारा मोहम्मद आप कर रहा हूँ यार, इज्जत दे रहा हूँ, बहन तुम्हें हाँ, शर्म नहीं फिर आती बगैरतों को यार? इतना इज्जत तो कभी जिंदगी में एडम साहब ने किसी को नहीं दिया था जितना इनको दिया आज, और सैटरडे भी, तब भी वही हरकत किए थे इनके साथ, यार साहिल, सैटरडे वही भी और होता है, आज भी। मैं प्यार से बोलूं ना तो इनको होता है कि यार ये प्यार से बोल रहा है, बहन नहीं, बदतमीजी करवानी है। क्यों? क्योंकि सर देखिए, जब मैं लोगों को दिखा रहा हूँ ये भी, मैं पिछले ना कुछ दिनों से, ताकि ये जो लोग कहते हैं ना कि एडम तुम गुस्से में हरकत रहते हो, भाई जितना गुस्से में एग्रेसिवली इनसे बात करोगे, इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी भैण यक्कों की आगे से बकवास करने की। जितना तमीज से बात करोगे, ये भैण यक आगे से बकवास करेंगे। ये लोग डंडे के ग्राहक है, डंडे को ही सुनते हैं और कुछ चीज को सुनते ही नहीं है। दैट्स द रियलिटी ऑफ दीस इडियट्स। कुत्तों में हजम नहीं होता एडम भाई, अब करें क्या? अच्छा, इसको दिखाना था कि भाई कंसेंट कहाँ लेना है, वो तो दिखाया नहीं इसने अभी तक। कंसेंट तो दिखा दे भाई पहले, बाकी की बात बाद में करना। कंसेंट तो दिखा, तूने कंसेंट का बोला था कि कंसेंट होना चाहिए स्लेव का।
अल्लाह आपका इजाजत दे रहा है सेक्स करने की, उसमें कंसेंट होना चाहिए, वो अल्लाह ने कहाँ बताया या तुम्हारे नहीं। रसूल ने कहाँ बताया, वो बता दे भाई। 5000 साल देता हूँ इनको, जॉइंट ढूंढ के लेके आ जाए सारी दुनिया। चलो मुस्लिम साहब, बनु कुरैजा, तबूक, ये सब इसको अपन साइड में रखते हैं, ठीक है। थोड़े ठंडे होके सिर्फ इतना बताओ कि कंसेंट कहां पे अल्लाह ने दिया है कि कंसेंट लेना है स्लेव के साथ, ये बता दो प्यारे भाई, या नबी से बता दो, ये दो में से एक से बता दो। चलो ओके, एक मिनट। अब एडम से मेरा एक सवाल है, तो ये इसी मैं लाइन कोई सवाल नहीं ले रहा तुमसे, अच्छा, नहीं तो मैं ठीक गालियां है, निकालूंगा यहाँ पे। ठीक तुम्हें है। बदतमीजी की यहाँ है पे साले। तो यहाँ जो है रेप करने का, मेरा आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? भाई कंसेंट बता दो, कंसेंट, खाली कंसेंट। मेरी आवाज आ रही है ना? इनकी आ रही है आवाज, कंसेंट बता दो। ओके, मैं बता रहा हूँ इस चीज को। आप जरा सोचे कि आप ये बात को लेके कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब बयान कर रहे हैं, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो अपनी बेटी का यार prophet बाइबल rape कर को रहे हैं भाई। छोड़ दे, मैं कह रहा हूं कि तू अभी यार कंसेंट बता। बाइबल तूने में बोला जिस बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसने बाइबल में अपनी बेटी के साथ रेप किया ना, लानत है उसके ऊपर। और जिसने एक स्लेव के साथ रेप किया ना, लानत है उस भैंचोद के ऊपर। बोलो मेरे साथ। वाह वाह वाह, क्या बात बोला, क्या हाँ, बात तू बोला। भी बोल बोलो दे, ना। तू भी बोल दे मुस्लिम, तू भी तू भी बोल दे, बोल चल। देना। अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तू पहले बोल दे, आंसर नहीं दे, सोचो मैंने बोला वो तू एक- बोल दे। जो जो अपनी बेटी के साथ रेप किया वो उसके ऊपर लानत हो। लानत है। और ओके, जिसने खत्म हो स्लेव के साथ सेक्स किया उसके ऊपर भी लानत है। अब उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, पहले सुनो, उसके बाद नहीं मैं लानत आंसर भेजूंगा। नहीं दे, पहले लानत भेजना। पहले लानत भेजना। अभी आंसर लानत भेजना भाई। नहीं पहले लानत तो भेज। आंसर मैं दूं या मैं मतलब छोड़ के जाऊं? खत्म, टाटा, एकदम मैं बाय लानत बाय। भेजूंगा। पहले मेरा एक बात सुनो, जो मैं आंसर दे रहा हूँ। भाई मुस्लिम, मुस्लिम देख, मुस्लिम सुन, तूने मैं आंसर बाइबल दूं? पे सवाल उठाया, सुन ना मुस्लिम, तूने बाइबल पे सवाल उठाया, एडम साहब ने साफ साफ बोला अगर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है तो उन सारे लोगों पे लानत है, ठीक एडम है। को अपने धर्म का लेना ही देना क्या है? वो तो बस क्रिश्चियन मिशनरीज बन के बैठा है, उसको क्या लेना देना। ओके, मैं आंसर दे अरे रहा हूँ, अब उसने इससे ज्यादा लेकिन बात तेरे छोड़ो मत। बोलने, मुस्लिम तेरे मैं बोलने आंसर पे दे रहा उसने हूँ ना बोल, यार, अब इतना क्या बात कर रहे हो? कंसेंट बता मैं आंसर प्लीज। दे दूंगा। इसी वजह से बोला था कि बाइबल की तरफ मत जा, कंसेंट बता, अल्लाह और उसके रसूल का एक स्टेटमेंट बता दे जहां पे स्लेव के साथ कंसेंट लेना है, प्लीज, रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए, है ना? इजाजत दे रहा है आपका अल्लाह, कंसेंट की बात ही नहीं आ रही है, इजाजत आपका अल्लाह दे रहा अरे है, यार, यही मैं जो आप बोल रहा आयत हूँ बताए। कि आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए, यही बोल रहे हैं ना आप? कंसेंट की बात ही नहीं किया अल्लाह ने, ना रसूल ने, छूट इजाजत दी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कंसेंट बताना भाई, कंसेंट अरे किधर यार, है? किस किस्म का इंसान हो? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा हिसाब से होना चाहिए या ना, हाँ या ना में बस। क्या मेरे हिसाब से तो स्लेव सेक्स ही बनाना नहीं होना चाहिए या नहीं चाहिए, होना सेक्स हाँ? होना ही नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। और अगर कंसेंट, सुन मेरी बात सुन, मेरी बात पूरी सुन ले, अगर कंसेंट के साथ सेक्स को तुम सही मानते हो तो प्रोस्टिट्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रोस्टिट्यूशन को भी गलत नहीं बोलना। क्योंकि इस्लाम का तो prostitution में भी तालीमात consent होती है ये उस है, लड़की की। इस्लाम का तो तालीमात ये है कि तुम लौंडी से शादी कर लो अच्छे तरबियत देने का बाद। ये कहाँ कौन सा यार, भाई, कहाँ पे इस्लाम का? बकवास कर रहे हो? अभी अभी सही तुमने क्या बुखारी आयत हदीस रसूल लिखा ने नंबर है शादी करो? 97। एक नहीं मिनट, एक अभी मिनट, जो एक तुमने मिनट, आयत पढ़ी है अरे उसके यार, अंदर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट कि दे शादी रहा हूँ। करो। अभी जो तुमने आयत पढ़ी है, तुमने दी थी ना ये आयत, इसमें क्या बोलते रहो लिखा सही हुआ है? बुखारी जरा हदीस मुझे नंबर इसके, 97। मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले ये जो आयत दी है इसमें क्या लिखा हुआ है? किस किस्म का इंसान हो यार? मैं बोल रहा हूँ सही बुखारी हदीस जो नंबर 97 आयत खोला, अभी तुमने रिफ्रेश दी मांगो है तो रिफ्रेश। ये आयत अब मैंने तो दी थी, रिफ्रेश तुमने दे दी रहा हूँ थी? ना। भाई एक सेकंड, ये आयत तुमने दी थी मैंने दी थी? मैंने दिया तो मैंने उसका आंसर भी दिया ओके, कि इस इस्लाम ये आयत के अंदर तालीमात लिखा देता है क्या कि हुआ है? जाके बाहर में किसी के साथ बलात्कारी नहीं करने का, अपने अपने हद तक ही रहने का है। अब तुम ओके, सही तो बुखारी 97 खोलो। अपनी स्लेव के साथ सेक्स करने का ना? पहले सही बुखारी हदीस नंबर 97 खोलो, यार फिर मैं मैं बता रहा सही हूँ। बुखारी तक जाता हूँ, पहले बताओ कि इस आयत में अपने स्लेव के साथ सेक्स करने का है ना? एडम, तुम्हारी औकात ही यार इतना है, बकवास तुम कम नहीं यार, जा जो सकते बात कर रहा दूसरे हूँ उसका जगह। फिर सवाल दे दो यार, सुनेगा, जवाब दे दो। मैं फिर तो बोल रहा सुनेगा, हूँ, मैं बोल रहा हूँ फिर सिचुएशन सुनेगा। अगर वो रहा, अगर इस मेरा ऊपर मेरा इस्लाम को अटैक होगा किसी गैर से और वो यार पूरा अटैक खत्म करने मेरे को अटैक लग किया रहा बाहर है, में, तो हम फिर हम अटैक नहीं कर रहे। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे अल्लाह इजाजत दे रहा है स्लेव कंसेंट, के साथ सेक्स करने पे? तुमने जो लिखा है, तुमने जो आयत दी है उसमें दे रहा है क्या ना? अरे यार, मैं तो बोल रहा हूँ कि दे रहा है, लेकिन तुम इसका पूरा ओके, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ नहीं पे पढ़ोगे कि कंसेंट आउट क्या ऑफ है पहले वो कॉन्टेक्स्ट बताओ। पढ़ूंगा। तो कंसेंट, कंसेंट बता कॉन्टेक्स्ट मुस्लिम, दिखाओ, कंसेंट बता। सही कंसेंट बुखारी बताओ हदीस पहले। 97 खोलो, सही बुखारी हदीस नंबर 97। 97,
97 97 हाँ 1 मिनट पहले बता, इसमें कंसेंट बता। खोलो तो सही। खुल गया ना, ये लेना तेरे सामने स्क्रीन पे। अच्छा आई नहीं है क्या, रुक जाओ, आ तो गई है। ले बता, कंसेंट बता, स्लेव के साथ कंसेंट लेना है सेक्स के लिए, बता। पढ़ दूं मैं हदीस? पढ़ो। Narrated Abu Burda's father, Allah's messenger said, 3 persons will have a double reward. 3 लोगों के लिए दुगना अजर है। उर्दू में ले लो। उर्दू में नहीं है, इसमें देखा मैंने। नहीं ठीक है ठीक है, यही पढ़ो यही पढ़ो यही पढ़ो। उर्दू ले लेता हूं, उर्दू ये लो उर्दू। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स है जिनके लिए दुगना अजर है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, और वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर इसे शब्बासी कहाँ लिखा हुआ? शब्बासी कहाँ लिखा हुआ? पढ़ो, शब्बासी कहाँ लिखा हुआ? ये ले भाई, उर्दू आती है तुझे? ये ले, ये देख, जिससे अंडरलाइन ये ले, ये ले भाई, हाईलाइट कर दिया। शब्बासी कहाँ लिखा हुआ यार यहाँ? अबे ये क्या है हाईलाइट जो किया हूं? इसको उर्दू आती नहीं और ये आपको ठीक है पढ़ो, आगे पढ़ो। जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर इसे आजाद करके इसे निकाह कर ले तो इसके लिए दुगना अजर है। फिर आम ने कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें बगैर उजरत के सुना दी है, इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफर किया जाता था। जी भाई, यहाँ पे कितना अच्छा कंसेंट की तालीमात दिया गया है। तुम देख लो कि शादी तुम कर लो उससे अच्छे तरबियत तालीम देकर, इससे अच्छा क्या आपको दिया? हाँ लेकिन इधर अरे भाई कंसेंट किधर है सेक्स करने के लिए? मेरे भाई आप वाकई लेकिन मानना पड़ेगा, मैं इतना अच्छा साफ बात बोल दे रहा हूँ कि आप कंसेंट कहाँ है? और क्या दिखाऊं यार, इससे भी बड़ा चीज कोई दिखाओ? इसमें कंसेंट है? आप क्या दिखाना चाहते दिखाइए, चलिए दिखाइए। अरे कंसेंट किधर है? कंसेंट दिखा दीजिए ना, मैं देख सुन, एक दिखा दीजिए गुलाम के साथ जुल्म करने का दिखाया है। इतना अच्छा तालीमात दिया हुआ है यहाँ पर। भाई सुन, बात आपसे ये हो रही है कि आपने कंसेंट बताना है। कंसेंट किसको कहते हैं मालूम है? कंसेंट ये है कि उधर लिखा होना चाहिए कि जब आप स्लेव के साथ सेक्स करते हो, स्लेव ने आपको पहले कंसेंट देना चाहिए कि आई एम ओके टू हैव सेक्स विथ यू। अच्छा आप ये बोल रहे तो आप दिखा दीजिए कहाँ नहीं लेने का इजाजत है। चलिए दिखाइए आप। सर ये आपने दिखाना है, क्लेम आपका है। स्लेव के साथ बाय डिफॉल्ट दुनिया की किसी भी तुम्हें तरीका नहीं बात करने का। मैं साहिल से बात कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी हिस्ट्री में देख लो कि स्लेव के साथ सेक्स करते ये थे कैसा रोमन्स है यार? उससे मैं तुमसे पहले बात ही नहीं कर रहा, तुम जब ऐसे मुझसे बात कर रहे स्लेव हो। के साथ तुम ना बात करो यार। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आप बताओ, मैंने जो अभी पढ़ा इसमें किधर कंसेंट नाम की चीज है? ना, दूर दूर तक नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं 8000 लोग, बताओ किधर? इधर अभी जितना मैंने ये पूरी हदीस पढ़ी, इधर किधर लिखा हुआ है कि कंसेंट होना चाहिए स्लेव का सेक्स करने के लिए? इसका जो दावा था कि कंसेंट होना चाहिए, वो दिखाया इसने? नहीं है। दोस्तों, मोमिन हजरात का अल्लाह को लेकर दावा जितना कॉन्फिडेंट और पुरजोर तरीके से होता है, वो अंदर से उतना ही खोखला होता है। मोमिन हजरात अपने दावे को पूरी दुनिया के लोगों से सच मनवाना चाहता है, और इनके पागलपन का हद सिर्फ दावे तक ही महदूद नहीं रहता है। अपने दावे को मनवाने के लिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, बस यहीं पर जन्म होता है हमास, ISI, बोको हरम जैसे खतरनाक गिरोह का। तब मजबूर होकर इजराइल जैसे मुल्क को बोलना ही पड़ता है, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान। फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।